बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम विजीनियर साइफ़र को कवर करेंगे। विजीनियर साइफ़र क्या है, इसकी जो वर्किंग किस तरह से होगी। ठीक है, ये एक बेसिक एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इस प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जो एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र में ही कन्वर्ट करे, वो साइफ़र से जो है प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो दोनों काम वो कर रहा होता है। तो हम इस एक एल्गोरिदम की वर्किंग की देखेंगे इस लेक्चर में किस तरह से जो है, ताकि हमें इंक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हम किस तरह से जो है, किन किन मेथड से जो है उसको कर सकते हैं, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो जो काम करेगा। ठीक है, जो ये विजीनियर साइफ़र है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ अ पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मेथड। अब ये जो कलर चेंज, ये जो है हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब है। मतलब पॉली अल्फ़ाबेटिक लिखा आ गया। पॉली अल्फ़ाबेटिक का मतलब है कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को एक लेटर 2 दफ़ा आ रहा है। मतलब कोई ऐसा लेटर है कि एम जो है वो 2 दफ़ा आएगा या 3 टाइम आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि एम फर्स्ट टाइम आया है तो ए से हमने उसको मैप किया तो हमने सेकंड टाइम भी ए से ही मैप करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम वो ए से मैप हुआ है, सेकंड टाइम बी से मैप हो गया, मतलब इस तरह से हो सकता है। ये पॉली अल्फ़ाबेटिक होता है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उस पर हमने सीज़र साइफ़र देखा था। सीज़र साइफ़र जो क्या हो रहा था कि वो हमने कहा था कि मोनो अल्फ़ाबेटिक, मतलब जो एक दफ़ा लेटर आ गया चेंज कर लिया उसी के साथ जो है रिप्लेस करेंगे। तो ये भी इसके अंदर जो है मल्टीपल लेटर्स के साथ जो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हर लेटर जो है किसी न किसी दूसरे लेटर के साथ चेंज हो जाएगा। और सिमेट्री की का मतलब है कि हम सेम की यूज़ करेंगे, कि इंक्रिप्शन के लिए भी यूज़ करेंगे और वही हम डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम विद एग्जांपल कवर करते हैं कि किस तरह से जो है इसकी वर्किंग किस तरह से है, उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, कन्वर्ट द गिवन प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन की यूजिंग विजीनियर मेथड। अब देखें हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट क्या है, HELLO हेलो की हमें क्या दे दी, ABCD। ज़रूरी नहीं है कि ABCD हो, आप अपना नाम भी रख सकते हैं की में, कुछ भी हो सकता है की में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, की विल बी रेपिटेटिव अनटिल इट बिकम्स इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट। मतलब हमारे पास जो टेक्स्ट है 10 करेक्टर्स का और आपके के पास की 4 करेक्टर्स के, तो आपकी की जो 4 करेक्टर की दोबारा जो है रेपिटेट होगी। तो मतलब 4 क्रेडिट है ABCD, फिर दोबारा ABCD, फिर भी ABCD, इस तरह से आप यूज़ करोगे। पूरी उस वक्त तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि जो है आपके सारे लेटर उस की से कवर नहीं हो जाते। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेक्स्ट 100 लेटर्स का है तो आप 100 लेटर्स की बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि 5 लेटर्स की भी हो सकती है, तो वो रेपिटेट होती रहेगी। ठीक है, ख़त्म होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ख़त्म होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, इसका ये मतलब है। आप इस केस में देख सकते हैं। आप ये देखें, मेरे पास हेलो H2 1 2 3 4 5 लेटर का प्लेन टेक्स्ट है। की मेरे पास है 1 2 3 4 लेटर्स की। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे देखें, मैंने ओ के नीचे ए लिख दिया, मतलब मेरे पास जो है, ठीक हो क्या, ये देख लें। तो ये की जो है रिपीट होती रहेगी। ठीक है, मतलब अगर कोई और टेक्स्ट पे होता है तो ये की इस तरह लेती चलेगी।
अब इस वाली एग्जांपल से होगा कि आपका की का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जो हम सिमेट्रिक की पढ़ रहे होते हैं, ये सिमेट्रिक पढ़ रहे होगे कि की के थ्रू ही इंक्रिप्शन होगी। अब ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, की हमने अपनी मर्ज़ी से ली फ़िलहाल। तो अब यहाँ पे मैंने ABCD लिख ली है, उसको Z तक लिख लिया, ये देखें नंबरिंग तक है 0 1 2 5, जिस तरह हम लोगों ने सीजर साइफर में किया था, ठीक है। 0 हम इसलिए यूज़ करते क्योंकि मैथमेटिकल मेथड है, यहाँ पे हमने मोड लेना है, तो हम मोड लेंगे तो हमारे पास बाज़ औक़ात मोड का आंसर 0 भी आ सकता है, तो ठीक है। तो हमने इसलिए ऐसा एल्गोरिथम लिया है जिसकी वैल्यू जो है वो 0 हो, ताकि जो है हम उसको सब्सटीट्यूट कर सके प्लेन टेक्स्ट के लेटर के साथ, उस 0 वाले लेटर के साथ, ठीक हो गया। इसलिए जो है हमने 0 से स्टार्ट कर लिया। अब डिटेल में आपको विद एग्जांपल जो है, इस पहले वाला लेक्चर सीजर साइफर जो है उसमें मैंने समझाया भी था। अब देखिए, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्ट्रीम का मतलब है 1 by 1 जो है करके ही होगा, ठीक है। H है तो पहले H कन्वर्ट होगा, फिर E, फिर L, फिर L, फिर O। अब देखें मेरे पास पहले H के लिए मैं करती हूँ, ठीक है। फार्मूला है कि P1 + K1 mod 26। P1 से क्या मुराद है? प्लेन टेक्स्ट का लेटर, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट का लेटर 1। तो यहाँ पे मेरे पास P1 है, ठीक है। H1 ये P नहीं आपने देखना, ये प्लेन टेक्स्ट का 1, ठीक है। प्लेन K2, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक हो गया। इस चीज़ को देख लें। और जो K1 लिखा है ये की का लेटर 1, K1 K2 K3 K4 K5, ठीक हो गया। अब पहले के लिए P1 + K1 पे P1 क्या है H और K1 क्या है H, ये मैंने लिखा H + A लिख दिया। अब इस टेबल में देखें H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 7 है, A की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया 7 mod 26 आ गया। तो 7 + 0 आपको पता है 7 होता है, 7 mod 26 आ गया। मोड हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर पहले वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू से स्मॉल होगी तो हम पहले वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, H लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट, तो ये देखो ये 7 है, 26 7 में हम लिख लेंगे H। अब 7 पेपर बस H पड़ा है तो हमने H को एज इट इज़ लिख लिया, यानी H जो है H के साथ ही रिप्लेस हो गया, और हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत इजी जो है वो की ली थी, ठीक है, इसीलिए हुआ है कि मैंने बहुत ही सिंपल ली हुई थी, इस वजह से हुआ है, ठीक हो गया। जब हमारी की कम्प्लेक्स होगी तो फिर H जो है वो किसी और लेटर में चेंज हो जाएगा। अब ये देखो P1 + अब यहाँ आगे P2 + K2 mod 26, ठीक है। अब सेकंड देखो E के लिए, देखो E + B लिख लिया मैंने, ठीक है। E पे क्या है देखो 4, B पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 26, ठीक है। अब 5 26 से छोटा है इसलिए ये 5 आ जाएगा। अब ये 5 की जगह जो है 5 की जगह जो है F है, तो मैं यहाँ पे F लिख लूँगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है P3 + K3। P का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है L मैंने लिख दिया, और K का क्या है C, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। फिर अब L की जगह क्या है यहाँ से देख लो 11, C की वैल्यू 2 है, ये देखो ये हो गया 13 mod 26, तो फिर इसलिए जो है 13 N आ जाएगा। देखो 13 पे हमारे पास N पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो N पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो पोली अल्फ़ाबेटिक है तो इसका मतलब है जो L है ना, एक दफ़ा चेंज हुआ, इसको दोबारा हम चेंज करेंगे, ठीक हो गया। ये दोबारा हम L को हम देखेंगे, तो L भी हमने देखना है, मैं दिखाती हूँ आपको।
फिर ये देखें P4 प्लस K4 मोड 26, L प्लस D मोड 26। फिर उसके बाद ये देखें 13 प्लस 3, ये उसी टेबल के थ्रू आपने देख लेना है। और फिर उसके बाद 14 मोड 26 आ गया, 14 पे 0 मतलब O। 14 पे हमारे पास, चलो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, 14 पे हमारे पास क्या है O, तो ये मैंने O लिख दिया, ठीक हो गया। अब लास्ट पे O को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो P5 प्लस K5 मोड 26, ठीक है। P5 पे क्या था O प्लस K5 पे है A, ठीक हो गया। 14 प्लस 0 मतलब 14 हो गया, 14 मोड 26 इज 15, 15 पे अब अगेन देखोगे आप O आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देखो एक मिनट, ओहो यहाँ पे 14 आना है, ठीक हो गया, 14 O आ गया, 14 O। अब ये हमारे पास क्या है HFNW, हेलो जो है वो इसके अंदर चेंज हो गया। सब्सटीट्यूशन मतलब जो यानी कोई ऐसा लेटर जो है किसी न किसी और के साथ रिप्लेस हो गया अल्फ़ाबेट के साथ। तो ये जो तरीका है वर्जीनियर साइफ़र को हम साइफ़र टेक्स्ट बना सकते हैं। तो कि हम फार्मूला क्या याद रखना है, पहले करैक्टर का P1 प्लस K1, ठीक है, दूसरे के लिए P2 प्लस K2। अच्छा, अब इसके आगे और लेटर होते तो वो भी इसी तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाने थे, ठीक है। एक और आपने देखा है कि अभी हमने देखा ना, थर्ड मोड ले रहे थे, पहले वाली वैल्यू हमेशा कम रही। अगर मेरे पास हेलो के साथ यहाँ पे Z होता, फॉर एग्जांपल Z होता, तो अब क्या होना था, अब Z के साथ की क्या होनी थी, की क्या होनी थी B, मतलब ABCD थी B, ठीक है, यहाँ पे आना था B, Z और B। Z और B को हम करते ना तो फिर इसका क्या होना था, इसका जो Z पे क्या है 25, ठीक है, इस तरह से मैं 25 लिख देती हूँ, ठीक हो गया। और B की क्या वैल्यू थी 1, ये देखो 1 हमारे पास हो जाना, तो 25 प्लस 1 26 हो जाना था, आगे आ जाना था मोड 26, देखो 26 मोड 26 हो गया, ठीक है। 26 मोड 26 का था 0, अगर वो आ जाता 0 तो हमने क्या करना था, हमने A के साथ रिप्लेस करना था, ठीक है। यही वजह होती कि हम 0 को भी लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास, आप कह लें कि इसको जब हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में y है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। एक और इस तरह के केस आ सकता है कि हमारे पास y है, की में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाती u, ठीक है, की है और ये प्लेन टेक्स्ट है, की में अब यू हो जाता कि अब हमारे पास y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू तो हमारे पास है 24, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 20, 24 प्लस 20 मोड 26 हो जाना था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये तो एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं आप लोगों को। अब अगर आप इसको करें सॉल्व, 24 और 20 कितना हो गया 44, तो यहाँ पे 44 मोड 26 आ गया, ठीक है। तो आप देखें कि पहले वाली वैल्यू बड़ी हो गई, दूसरी वाली वैल्यू छोटी हो गई। इस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप करना था आपने कि आप 44 को अपने अंदर रखना था और 26 को अपने बाहर रखना था, ठीक है। और देन उसके बाद इसको करना था, आपको पता है 26 को हम 2 टाइम्स करें तो वो तो हमारे पास 52 बन जाता। हमने क्या करना है 26 1 ज़ा 26 कर देंगे, तो ये इसी तरह से होना था ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, मैं रिमाइंडर यहाँ पे लिख रही हूँ 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 आना था
तो फिर हमने इसका आंसर था 18 आना था। हमने क्या करना था, 18 वाले से जो है रिप्लेस करना था एस के साथ। अगर हमारे पास यहाँ पे एस आ जाना था, ठीक है। ये मैंने 4y किया है, ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए समझाएं, ठीक है। अगर पहले बार बड़ा हो, सेकंड वाला छोटा होगा, तो फिर मोड किस तरह से आता है। कि इसका जो आसान तरीका यही है कि आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको वर्जीनिया साइफर का समझ आ गया होगा कि किस तरह से इंक्रिप्शन करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको हम रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रिप्ट किस तरह से कर सकते हैं। अभी तो हमने ये देखा ना कि इंक्रिप्ट किस तरह से करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे डिक्रिप्शन, देखेंगे कि वर्जीनिया साइफर की। थैंक यू।